हेलो एंड वेलकम। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है शिवम तिवारी और मैं हूं एक बीएमएस स्कॉलर। तो आइए आज देखते हैं योनि रोग। योनि रोग जो है उसमें जो है आचार्य, चरक, सुश्रुत और वाग्भट जो है उन्होंने सभी ने 20 की संख्या मतलब 20 माने हैं सभी ने, लेकिन उन्होंने जो माना है उसके भीतर जो है अलग अलग विभिन्न भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद करने की दृष्टि से आचार्य, चरक जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसको हम याद कर रहे हैं और इसको आप लिखते हैं तो इसमें आपको नंबर्स भी अच्छे मिलते हैं और पेपर में भी यही ज्यादा आता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक को देखेंगे आप, जैसे कि सबसे पहले हम याद करेंगे उनके नाम के जो भेद किए गए हैं किस किस में। जैसे कि वातस से जो है 11 नाम आते हैं, पित्तस से जो है उसमें 3 बताए गए हैं, कफज जो है उसमें 1 होता है, सन्निपातज में 1, वातज पित्तज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं और जो वातज कफज होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे वो आप 5 मिनट में रिवाइज भी कर लें और 5 मिनट में आपको याद भी हो जाए, इस हिसाब से बताया गया है। तो आइए देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वातज जो होते हैं वो 11, पित्तज जो है 3, कफज जो है वो 1, सन्निपातज जो है 1, वातज पित्तज जो है 2 और वातज कफज। यहाँ पे आपको याद रखना है कि वातज पित्तज है और वातज कफज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पित्तज कफज ऐसा कुछ नहीं है या फिर वातज पित्तज कफज ऐसा कुछ नहीं है। वातज पित्तज कफज जो कि सन्निपातज है वो अलग से 1 बताया गया है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 20। अब आइए इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हमने वातज को अभी छोड़ दिया है, पित्तज से चालू कर रहे हैं। तो पित्तज में जो है 3 नाम हमको याद करने हैं। तो 3 नाम आप कैसे याद करेंगे, पित्तज को ही पित्त बोलते हैं तो उसे बोल देते हैं पित्तला। पित्त में ही पित्तज क्या प्रधान होता है, तो रक्त में भी पित्त प्रधान होता है। ठीक है, तो वहां से आ जाता है रक्तजा और अराजस्का। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, अराजस्का। ठीक है, तो ये 3 हो जाते हैं इसके नाम, पित्तला, रक्तजा और अराजस्का। इसके बाद है कफज में हम जब याद करते हैं तो कफज में 1 नाम आता है, उसको बोलते हैं श्लेष्मला। ठीक है, सन्निपातज में 1 नाम याद करते हैं, सन्निपातजा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ल, जा ये सब याद रखना है क्योंकि ऐसा चरक ने कहा है, आचार्य चरक ने। इसके बाद जब आप वातज पित्तज देखते हैं तो इसमें आता है वातज और पित्तज। तो वातज इसको आपको यहीं से लेना है कि व से वातज, वा से वामनी। ठीक है, पी से पित्तज, पी से परिपुलता। ठीक है, इसको आपको यहीं से उठा लेना है कि वा से वामनी, वा से वातज, वा से वामनी, पी से पित्तज, पी से परिपुलता। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 नाम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वही आता है कि वातज और कफज। वातज और कफज में 1 आता है, ये जो वा है इसको आप ऐसे ना याद करके इसको आप अगर यू माने तो ये क्या हो जाएगा, उपप्लुता। ठीक है, उपप्लुता हो जाएगा। और दूसरा के है, के से आ जाएगा कर्दनी या कफज से आ जाएगा कर्दिनी। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है वो बचता है हमारा वातज। वातज में जो है मैक्सिमम नाम है वातज के ही, जो कि है 11 प्रकार के। ठीक है, तो 11 में से एक जो पहला नाम होता है वो होता है वातला। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम आया है, वातला। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसका जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है कि यूपी का पुत्र, यूपी का ऐसा आपको मानना कि यूपी का कोई पुत्र है S3, उसका नाम क्या रख दिया, S3। यूपी का पुत्र S3, S2, यूपी का पुत्र S2 आपको याद रखना है। S2 का मुख महाचरण में था, मुख जो था वो महाचरण में था। तो यूपी का पुत्र S2 जो है वो उसका जो मुख था वो महाचरण में था। अब देखिए यू से आ जाएगा उदावर्तनी, पी से आ जाएगा प्राक्चरणा, पुत्र से आ जाएगा पुत्रग्नि, S2 यहाँ पे आपको याद रखना षंडी और शुष्का। ठीक है, दोनों ही नाम थोड़े टिपिकल हैं लेकिन आपको याद रखना है कि S2 से आ जाएगा षंडी और शुष्का। उसके बाद आ जाता है मुख। मुख से भी 2 नाम आते हैं। ठीक है, तो मुख से आपको 2 नाम कौन कौन से पढ़ने हैं या याद करने हैं, वो है सूचीमुखी और अंतर्मुखी। ठीक है, सूचीमुखी और अंतर्मुखी। महा से आ जाएगा महायोनि और चरण से आ जाएगा अचरणा और अतिचरणा। ठीक है, इस प्रकार आप याद करेंगे तो ये आपको 5 मिनट में याद भी हो जाएगा और 5 मिनट में आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यूपी का पुत्र S2 का मुख महाचरण में था। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर ले और ये 5 मिनट में रिवाइज भी हो जाएगा। थैंक यू। आप बताइए कि अगला वीडियो किस उसमें चाहिए। थैंक यू।